Good morning, students. In today's class, हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट्स के बेस पे जो होता है वो है क्या। तो मॉडिफिकेशन या चेंज जो न्यूट्रिएंट के कॉम्पोजिशन में किया जाता है डाइट में, या तो घटाना या बढ़ाना, जो अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो पेशेंट की बॉडी को सूट करता है और एज पर द नीड ऑफ हिज और हर मेडिकल कंडीशन, तो उसके अनुसार किसी न्यूट्रिएंट्स को या तो लिमिट किया जाता है या एक्सीड किया जाता है। दैट ऑल कम्स इन द अंडर द मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट्स। तो दिस इज आल्सो अ type of nutrient therapeutic diet. So in image we can see we have to take that much of food in that this quantity. This one is a pyramid, food pyramid, जिसमें कि cereal से लेकर के fats and oils जो all 10 food groups है उसके foods है किस तरह से amount में लेना है, and these foods can be modified as per the need of patient. So while going with there are different kinds of diet. First one is the high calorie diet. High calorie diet देते किसको? High calorie diet वो अपने आप में समझ में आ रहा है कि ये डाइट जो है इसमें लगभग वो 3000 या उससे ज़्यादा कैलोरीज रिकमेंड करते हैं कि वो पर्सन जिसकी भूख नहीं लग रही है, प्रॉपर्ली उसको मील नहीं ले पाया है, तो उसकी डाइट में मॉडिफिकेशन किया जाता है, कंसिस्टेंसी में, उसके फ्लेवर में, और एज पर द नीड ऑफ पर्टिकुलर पर्सन कि उसमें बदलाव कर करके कैसे उसके कंजम्पशन को इन्हांस किया जाएगा, कंजम्पशन को कैसे बेटर किया जाए कि वो उसके शरीर में डाइजेस्ट भी हो, प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आ सके। जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैलोरी कब दिया जाएगा? जब देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ वेट गेन या फीवर के केस में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल लॉस होता है, तो इन दैट केस हाई कैलोरी डाइट दिया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को भी हाई कैलोरी डाइट दिया जाता है, इवन बर्न्स को भी, बिकॉज रिकवर करने के लिए उसको बेसिक न्यूट्रिएंट्स की नीड को मीट करना होगा। और एक्सेसिव अमाउंट जो फूड का दिया जाता है जिसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू हो, जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, या फ्राइड फूड जो होता है वो एपेटाइट को डिस्टर्ब किया जाता है, कर देता है, तो हम कैलोरीज इन्हांस करने के लिए ज़्यादा सैचुरेटेड या वैसे ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। इन्हांस करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट एंड सम टाइप ऑफ स्पेसिफिक फैट may be used. नाउ लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट क्या हो गया? अपने आप में बता रहा है कि जब कैलोरीज के अमाउंट हमारे डाइट में जितनी रिक्वायरमेंट है, हाई कैलोरी में 3000 और उससे ऊपर दे रहे हैं, इस तरह के डाइट में जो कैलोरी की रिसोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ऑलरेडी यू आर अवेयर विद दिस कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड फैट गिव्स 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी। तो इस तरह से बैलेंस अमाउंट मीट लिया जाए कि जो कि न्यूट्रिशनल नीड को मीट कर सके और हमारे बॉडी में जो जितने भी उसकी मेटाबॉलिज्म की स्टेटस है, या शुगर है या वेट है, वो मेंटेन्ड हो। और जो नॉर्मल डाइट्स में लगभग 1500 से 1200 या 1000 कैलोरी को कटेल किया जाता है टू मीट द नीड
उस कैलोरी को रिड्यूस कर करके, खास करके ओबेसिटी के केस में लो कैलोरी डाइट दिया जाता है। अब प्रोटीन लेवल जो है वो ऑप्टिमम मेंटेन किया जाता है 65 से 100 ग्राम्स, और विटामिन ए एंड जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी मेंटेन किया जाता है। खास करके ये बॉडी वेट के रिडक्शन में यूज किया जाता है, और साथ साथ डायबिटीज मेलिटस के केस में और सीवीडी के केस में भी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी लो कैलोरी डाइट दिया जाता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट को, गाउट वाले को भी, एंड गॉल ब्लैडर डिजीज भी जिससे भी है उसे भी लो कैलोरी डाइट देते हैं। इवन प्रोसीडिंग सर्जरी, जैसे जैसे उसके बाद जो सर्जरी ऑनगोइंग होता है उस समय कैलोरीज रिड्यूस करते हैं, उसमें प्रोटीन का एनहांस करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। नेक्स्ट है हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन, हम जान रहे हैं कि प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बॉडी को वियर एंड टियर मैनेजमेंट को भी देखता है और उसका निर्माण भी करता है। तो ये ज्यादातर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल में दोनों में पाया जाता है, बट इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो प्रोटीन की होती है रिच एनिमल फूड में होती है। और लगभग हाई प्रोटीन डाइट में 100 से 125 मिलीग्राम पर डे प्रिस्क्राइब किया जाता है पर्टिकुलर पेशेंट जिसकी हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंडेड होती है। एंड एक कब दिया जाता है हाई प्रोटीन, फीवर में, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, जब कोई जल जाता है तब भी, कुछ उसमें सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सेल्स एंड टिश्यूज, उसको रिकंस्ट्रक्ट होने में, रीफॉर्म होने के लिए प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है। सर्जरी के बाद भी केसेस को रिकूप करने में, सेल्स को बनने में, उसके सारे एक्टिविटीज को बैलेंस रखने के लिए जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। डायरिया के केस में भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन से सारा बॉडी से वाटर निकल जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी इसकी नीड है। और एल्डरली, जैसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग के एज में आते हैं, तो मसल्स वेस्टिंग होने लगता है, और मसल्स को रिकूप करने के लिए, उसके फॉर्म करने के लिए प्रोटीन इज वन ऑफ द ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर प्रोटीन की डाइट प्रॉपर देंगे तो एटलीस्ट उनका थोड़ा मसल्स मेंटेन होगा। और इन द केस ऑफ अल्कोहलिक्स भी, क्योंकि उस पर सेल्स डैमेज होता है तो उसको रिकूप करने के लिए भी उसकी जरूरत है। सो ये इमेज खुद अपने आप में शो कर रहा है कि बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर देयर जो कि हमें हाई प्रोटीन डाल दे रहा है। दूध भी है, दही भी है, अंडा भी है, इधर मीट मछली भी है। तो ये फ्रूट्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्लांट एनिमल प्रोडक्ट हैं जो कि हमें हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं लो प्रोटीन डाइट। लो प्रोटीन डाइट जो है वो उन पेशेंट्स में दिया जाता है जो जिसकी उसको रिक्वायरमेंट कम हो। तो इस तरह के डाइट में क्या होता है कि अक्सर जो होता है वो किडनी और लीवर में डिसऑर्डर्स हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चेंज करती है। तो लो प्रोटीन डाइट्स आर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही उसको रिक्वायर्ड होता है। वो कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिसमें कि लो प्रोटीन डाइट दिया जाता है? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, एक्यूट एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोस्क्लेरोसिस और
एक्यूट एंड क्रॉनिक रेनल फेलियर में भी लो प्रोटीन डाइट देते हैं। इन बर्न एरर की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कि फैट कंट्रोल डाइट क्या है। लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट भी इसको कह सकते हैं। मीन्स जब फैट जो है वो डाइट में कंट्रोल्ड वे में लिया जाए और वो रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा लेंगे हमारा जो बाइल है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा और हमारा जो कंडीशन है वो हम रिकूप नहीं कर पाएंगे। सो द टोटल कैलोरी जो है फैट का वो 30 से 35% जो टोटल कैलोरीज है उससे ज़्यादा नहीं। आज इसमें भी वो बांटा हुआ कि 10% सैचुरेटेड फैट्स हो और 12 से 14 पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। और कोलेस्ट्रॉल का इंटेक जो है काफ़ी रिड्यूस्ड होना चाहिए और ओवरऑल सारे फैट्स वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर एक कंट्रोल नहीं होगा तो काफ़ी सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में की परेशानी, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू हो जाता है, सीलिक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, अथरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब कि वो एंजाइना जब होता है, जब आपके चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। हाइपरलिपिडेमियाज में भी केस में होता है ये। तो ये फैट फ्री डाइट्स हैं। अब लो सोडियम डाइट की बात है, थोड़ा मैं पहले भी डिस्कस करी थी कि जो मिनरल कंटेंट हमारे डाइट में होना चाहिए वो काफ़ी लिमिटेड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एज पर द नीड ऑफ बॉडी। ये सम अमाउंट्स है 250, 500, 1000 एंड 2400 मिलीग्राम्स। ये इससे ज़्यादा अगर हम यूज करते हैं तो वी विल सफर फ्रॉम द सम टाइप ऑफ डिजीज। तो डाइट जो एक एक्सेस साल्टी फूड अगर हम लेते हैं कुकिंग में तो क्या होता है, ये अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो एडिमा का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मीन्स आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो या प्रीवियस क्लासेस में भी बताई हूँ कि जब हमारे लिम्स में वाटर का रिटेंशन हो जाता है और डाइट जो होता है उसको एक्सेस सॉल्टी फूड्स को नहीं लेना है, उसको एक्सक्लूड करना है। इवन सॉल्ट कुकिंग के दौरान भी ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों ही जो है मीन्स अमाउंट और साल्ट का जो है फूड में वो किस तरह से प्रिवेंट करता है ओडिमा को ट्रीट करने में और प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में। तो जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब होता है वो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, लीवर और रीनल डिजीज। नाउ विल गो विद द हाई फाइबर डाइट। किसको दिया जाता है, कौन सा डाइट दिया जाता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े थे पार्ट 1 में, और अभी भी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों का वो कराई हूँ रिवीजन कि किस तरह से फाइबर जो है वो हमारे डाइट में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे बॉडी से इवैक्यूएट करने में, जितने भी हम लोग फूड लेते हैं वेस्ट मटेरियल को इवैक्यूएट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फाइबर्स होता है। एंड ये हमें मिलेगा कहाँ से, फ्रूट से, लेग्यूम से, वेजिटेबल्स। मीन्स जो भी हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स खाते हैं अगर हम छिलके के साथ खाते हैं तो हमारे बॉडी में ज़्यादा फाइबर जा पाएगा। और वो अगर हम हटाते हैं, ये बहुत सारे बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, मेटाबॉलिक डिजीज, ये सारे में हाई फाइबर डाइट का
रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं लो फाइबर। हम लोग हाई फाइबर की बात जान गए, तो लो फाइबर डाइट किसको देंगे, किस कंडीशन में देंगे? मीन्स वो डाइट जिसके अंदर फाइबर मिनिमम भी हो, रेसिड्यूज भी मिनिमम हो, बस वो हमारे रेगुलर नीड जो है उसको मीट करने की कैपेसिटी रखता हो। फाइबर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सही है, वो हमारे शरीर से, क्योंकि जब तक हमारा टॉयलेट अगर बैलेंस्ड वे में हम इवैक्यूएट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि लोग अनईजी फील करता है, और इस कंडीशन में फाइबर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फाइबर जो है डाइजेशन में काफी सपोर्ट करता है, और ये हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिट है। लेकिन कुछ कंडीशन वैसे होते हैं जिसके अंदर हम फाइबर वाली डाइट या हाई फाइबर वाली डाइट बिल्कुल नहीं देते हैं। उस कंडीशन में हम लो फाइबर या नॉन लो रेसिड्यू डाइट देते हैं। और एक किस किस बीमारी में दिया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर है तो मान लो कोई फूड डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाता, वो जा करके वो बॉल्स में चिपक जाता है और वो इवैक्यूएट नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे एडवर्स असर डालता है। जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, डाइवर्टिकुलस, कॉन्स डिजीज में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है उसमें भी होता है। So these are the few books as a reference. Thank you.